everyone, welcome to my YouTube channel Learn English। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स द डिफरेंस। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग नहीं यूज़ करते। समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने करेक्ट जगह पे कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो आज की वीडियो इस बारे में ही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है परहैप्स। is used when you say that something could happen. Perhaps हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि एक चीज का होना लाजमी है या एक चीज हो सकती है। For example, perhaps she went for shopping. Maybe is used to show that something is possible or may be true. Maybe हम तब यूज करते हैं जब हम अश्योर ना हो कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसकी मे बी पॉसिबिलिटी हो। For example, maybe she went for shopping. Next हमारे पास word है sensible and sensitive. Sensible, it means thinking or acting in a reasonable way. Example, it's sensible to lock the cupboard full of gold. Next हमारे पास sensitive. It means someone who is easily hurt or upset. जो कि बहुत ज़्यादा बंदा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, जिसको अगर कोई हम बात कहें तो वो आसानी से हर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लाफ एट हर, शी इज वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है रिमेंबर एंड रिमाइंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिमेंबर, इट्स अबाउट द मेमोरी टू होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी। रिमेंबर में ये होता है कि हम अपनी मेमोरी में कुछ चीज को याद रखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर द रेड ड्रेस आई हैड गिवन यू फॉर द पार्टी? रिमाइंड, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। हम किसी को किसी चीज के बारे में याद करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर टुडे रिमाइंड्स मी ऑफ दैट हॉलीडे। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल एंड ड्यूरिंग। कॉमन मिस्टेक हम इसमें अक्सर कर लेते हैं। सो वाइल वी यूज विद द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इसको हम सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम वाइल आई वाज ऑन हॉलीडेज। ड्यूरिंग वी यूज विद द नाउन। इसको हम सिंपल नाउन के साथ यूज करते हैं। आई मेट हिम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नेक्स्ट हमारे पास है मिस एंड लूज। मिस, टू बी लेट फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए लेट हो जाना, हमें देर हो जाती है या हमसे कोई चीज मिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप और वी विल मिस द बस। लूज, नॉट हैविंग समथिंग एनी मोर, यानी कि किसी चीज का हमारे पास ना रहना, वो हमसे खो जाती है या गुम जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज लूजेस हर कार कीज। नेक्स्ट हमारे पास है बोरो एंड लेंड। इसमें भी हम काफी दफा मिस्टेक कर लेते हैं। कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। सो लेट्स सी दोनों में क्या डिफरेंस है। बोरो, टू गेट और रिसीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो दिस बुक फॉर अ वीक प्लीज? लेंड, टू गिव समथिंग टू समबडी। लेंड में जब आप किसी को कुछ उधार देते हो। बोरो में जब आप किसी से कुछ चीज उधार लेते हो। आई विल लेंड यू दिस बुक फॉर अ वीक। नेक्स्ट हमारे पास है समटाइम्स एंड समटाइम। इट्स मीन यू डू समथिंग ओकेजनली। समटाइम्स होता है जब आप कोई काम कभी कभार करते हो, ओकेजनली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही समटाइम्स सिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग। समटाइम मीन्स एट सम फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर में अगर हम कोई काम करना चाहें या कुछ ऐसा करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट समटाइम फॉर अ लंच। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअली एंड कंटिन्यूअसली। सो दोनों का डिफरेंस है। कंटिन्यूअली, इट मीन्स हैपनिंग रेगुलरली विद पॉजेस एंड ब्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कंटिन्यूअली राइटिंग अ नॉवल। कंटिन्यूअसली, इट मीन्स रिपीटिंग नॉन स्टॉप। कंटिन्यूअसली जो कि रिपीट होता रहता है नॉन स्टॉप, उसमें कोई भी पॉज नहीं आता, कोई भी ब्रेक नहीं आता। शी कंटिन्यूअसली डूइंग मिस्टेक्स इन वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है साइट एंड साइट। Number one, sight, it means the vision. For example, her eyesight is weak. Site, it means location. For example, this site is suitable for hotel.
नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन अमंग। इसमें भी हम काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं व्हाइल वी यूजिंग दीज टू वर्ड्स। बिटवीन, इट इज यूज्ड when only two parties are involved। जब हम दो बंदों के बारे में या हम दो पार्टीज के या दो चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द चेयर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्क एंड चेयर दो चीजों का जिक्र हुआ है, तभी हमने यहाँ पर बिटवीन यूज किया है। अमंग, इट इज यूज्ड when more than two parties are involved। जब दो से ज्यादा चीजें या लोगों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। For example, divide the food among the children। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको आसानी से समझ आ जाएगी। लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबको आसानी से मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल।